आखिर में क्यों है? पूर्व कर्मानुरूप जन्म होता है, जन्म नियंत्रित वर्ण होता है, वर्ण नियंत्रित आश्रम होता है, वर्ण आश्रम से नियंत्रित फिर कर्म होता है। कर्म के द्वारा संपुटित जन्म, कर्म ही नहीं होता तो जन्म कहाँ से होता? योग दर्शन के अनुसार जाति, आयु, भोग, जन्म, श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि, आयु और सुखप्रद दुखप्रद व्यक्ति और वस्तु की प्राप्ति, उनके संसर्ग से सुखानुभूति दुखानुभूति, ये प्रारब्ध के तीन भेद हैं। कर्म नियंत्रित जन्म, जन्म नियंत्रित मनुष्यों का वर्ण, वर्ण नियंत्रित आश्रम, वर्ण आश्रम नियंत्रित फिर कर्म हो जाते हैं। आगे कल आपने गुरुजी जी ने बोला था कि ये सारे जो भाषा है वो सब संस्कृत से आया है और संस्कृत से नकल होकर आया है, लेकिन फिर भी आजकल के जब बच्चा होता है, पहले जन्म होता है, उनके माँ उसके अगवा से पहले उसको ABCD क्यों सिखाता है? क्या हम ये इंग्लिश पढ़ के अखंड भारत करते हैं? संस्कृत इज द डेड लैंग्वेज किसने कहा था? नेहरू जी ने। वहीं से विकृति आई। अंग्रेज अपने शासन काल में उतने सफल नहीं हुए जितने कि नेहरू जी के शासन काल में सफल हुए। आई एम एक्सीडेंटल हिंदू उन्होंने कहा। बाद में उन्होंने कहा मेरे नाम के पहले पंडित मत लगाया करो। समाचार पत्रों ने पंडित लगाना बंद कर दिया, कहा अच्छा नहीं लगता है, लगाया करो। घूम फिर अल्लाह मदाई कतौ ने भेलन सगाई। घुमा फिरा के पंडित कहने पर पहले कहा हमारे नाम के अपने पंडित मत लगाओ, बाद में कहा सुना सुना लगता लगाया कर। बताता है क्या कह रहे? कर्म या धर्म से भाग्य का क्या संबंध है? बैठिए, भाग्य किसको कहते हैं? प्रारब्ध को ही भाग्य कहते हैं। अपने द्वारा पूर्व जन्मों में अनुष्ठित शुभाशुभ कर्म कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक उनका जितना अंश सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी भगवान की प्रेरणा से फलोन्मुख हो जाते हैं, उन्हीं का नाम भाग्य है, उन्हीं का नाम प्रारब्ध है, उन्हीं का नाम दैव है। वृक्षादि जो हैं ये सर्वथा प्रारब्ध के अधीन है, स्थावर प्राणी है। चींटी चिड़िया इत्यादि जंगम प्राणी हैं, उड़ के चल के अपनी रक्षा कर सकते हैं सर्दी गर्मी वर्षा से। मनुष्य यदि सर्वथा प्रारब्ध के अधीन हो तो मनुष्यों को लौकिक वैदिक विनिषेध की प्राप्ति बिल्कुल न हो। मनुष्यों को लौकिक वैदिक विनिषेध की प्राप्ति ऐसे सिद्ध होता है मनुष्य सर्वथा प्रारब्ध के अधीन नहीं, अथवा मनुष्य का प्रारब्ध इतना अनुकूल है कि वह मोक्ष के लिए भी प्रयत्न कर सकता है। अनात्म वस्तुओं से विविक्त गुणमय भावों से अतिक्रांत आत्मा को आत्मा के अनुरूप जानकर कृतार्थ हो सकता है। आगे गुरुजी सादर प्रणाम। गुरुजी, धर्म क्या है और कोई भी परिस्थिति में हम धर्म कब तक नियंत्रण करके रख सकते हैं? अमर कोश के अनुसार, मत्स्य पुराण के अनुसार, अग्नि पुराण के अनुसार धारणा धर्म, जो धारक हो उद्धारक हो उसका नाम धर्म है। किसी भी वस्तु की सत्ता और उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसी का नाम धर्म है। धर्म विहीन कोई वस्तु हो अपनी सत्ता उपयोगिता सिद्ध करे संभव नहीं। प्यासा व्यक्ति पानी पीने में प्रवृत्त होता है इसलिए कि पानी अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगा। खौलता हुआ पानी भी अग्नि की लपट पर डाल दिया गया तो आग को बुझा देने में समर्थ है। धर्म विहीन कोई वस्तु हो संभव नहीं। धर्म निरपेक्ष जो कहा गया है यह तो सब बवाल की जा रहा है और सैद्धांतिक भी। शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित हैं
ब्राह्मण चारों आश्रमों में अधिकृत हैं, तो ब्राह्मण की संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी होती थी स्वभाव से। क्षत्रिय संन्यास के अतिरिक्त 3 आश्रमों में अधिकृत हैं, धर्म युद्ध में अधिकृत हैं, वीर संन्यास ले सकते हैं। वे संन्यास क्षत्रियों के लिए वर्जित। क्षत्रियों की जितनी संख्या होनी चाहिए थी उतनी होती थी। रक्षा की व्यवस्था चरमराती नहीं थी। कृषि गौरक्ष वाणिज्य का प्रकल्प गुरुतर दायित्व वैश्यों के ऊपर निर्भर है। वे वानप्रस्थ और संन्यास के अतिरिक्त 2 आश्रमों में अधिकृत हैं। शूद्र के ऊपर सेवा का, श्रम का, कुटीर उद्योग का, लघु उद्योग का गुरुतर दायित्व प्राप्त है। परंपरा से उनको कला विद्या का प्रशिक्षण घर में प्राप्त हो जाता है। वे अगर गुरुकुल का, वानप्रस्थ आश्रम का, संन्यास आश्रम का दरवाजा खटखटाएंगे, सेवा और श्रम के प्रकल्प, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के प्रकल्प संतुलित नहीं रहेंगे। इसलिए कोई भी विवेक पूर्वक वर्णाश्रम का खंडन कर ही नहीं सकता। अविवेक पूर्वक खंडन करता है तो उसकी बुद्धि पे तरस आती है। जिसको सीखना चाहिए वो जब सिखाने आ जाए तो। पूरी में एक थे सज्जन, भाव अच्छा था, तो मैं भगवान की प्रार्थना कर रहा था, त्वमेव माता पिता त्वमेव। उन्होंने कहा गुरुजी त्वमेव मत कहा करो, लोग हंस देंगे, तुमेव होता है। हमने डांटा नहीं, ताऊ समझ गए। जिसको तुमेव कहने का अभ्यास है वो समझता गलत हो रहा है, त्वमेव ऐसे ही होता है क्या। जिनको सीखना चाहिए वो सिखाने लग जाते हैं, विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है।